त्वत्तो जगद्भवति देव भवस्मरारे। त्वय्येव तिष्ठति जगन्मृड विश्वनाथ। त्वय्येव गच्छति लयं जगदेतदीशा। लिंगात्मकं हरचराचर विश्वरूपिन्। सभी दर्शकों को सस्नेहा अभिवंदन। आप सभी जानते हैं महाशिवरात्रि पर्व आने वाला है, जिसमें प्रत्येक सनातनी भगवान शिव की पूजा करना चाहता है, लेकिन विधि ही ज्ञात नहीं। तो दर्शकों, इस महाशिवरात्रि के दिन हमारे द्वारा बताई गई इस पूजा विधि को कीजिए, निश्चित ही आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी, महादेव प्रसन्न होंगे। लेकिन वीडियो को पूरा देखें, इसमें सारी पूजा विधि को तथा पूजा में उपयोग में लाई जाने वाली समस्त सामग्री का उल्लेख किया गया है। महाशिवरात्रि व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है। शिवरात्रि व्रत में रात्रि जागरण, शिव पूजन एवं अभिषेक का प्राधान्य है। अतः निशीथ व्यापिनी अर्थात अर्धरात्रि व्यापिनी चतुर्दशी तिथि को ही इस व्रत को करना चाहिए। ईशान संहिता में बताया गया है, फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश्याम आदिदेवो महानिशि शिवलिंग तयोद्भूतः कोटि सूर्य समप्रभः। अर्थात फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की रात्रि को आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा वाले ज्योतिर्मय लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसीलिए इस रात्रि का घनिष्ठ संबंध श्री शिव तत्व से है। भगवान शिव की अति प्रिय रात्रि को ही शिवरात्रि कहा जाता है। इस दिन अनेक भक्तगण दिन भर उपवास रखते हैं। दिन में किसी शिवालय में जाकर अभिषेक पूजन करते हैं एवं फिर घर में आकर सामान्य पूजा कर लेते हैं, फिर भोजन कर लेते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार अस्वस्थ एवं अशक्त जनों के अतिरिक्त इस व्रतोपवास में दिन और रात्रि का उपवास रखना चाहिए। शरीर में शिथिलता न आए, इसलिए फलाहार इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं। माता पार्वती की जिज्ञासा पर भगवान शिव ने बताया कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि कहलाती है। जो उस दिन उपवास करता है वह मुझे प्रसन्न कर लेता है। मैं अभिषेक, वस्त्र, धूप, अर्चन तथा पुष्पादि समर्पण से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि व्रतोपवास से। कहा गया है, तत्रोपवासं कुर्वाणः प्रसादयति मां ध्रुवं। न स्नानेन न वस्त्रेण न धूपेन न चार्चया तुष्यामि न तथा पुष्पेर यथा तत्रोपवासतः। जिस प्रकार माता पिता को अपने बच्चों से विशेष महंगी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन बच्चे अति स्नेह से उनको प्रिय लगने वाली वस्तु समर्पित करते हैं तो उन्हें प्रसन्नता ही होती है, उसी प्रकार कुछ महादेव के बच्चे उन्हें प्रसन्न करने के लिए व्रतोपवास तो करते ही हैं, साथ में उनके निमित्त अभिषेक एवं पूजन भी करते हैं। रात्रि जागरण, 4 प्रहर की पूजा आदि भी करते हैं, जिससे श्री महादेव अत्यधिक प्रसन्न होकर मनोनुकूल वर प्रदान करते हैं, क्योंकि यह आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। तो यहाँ आज के भाग में शिवरात्रि व्रत की सरल शास्त्रीय पूजा विधि को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को पूर्ण देखें, सारी जानकारी महत्वपूर्ण ही है। जो लोग चैनल पर नए हों, इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। पूजा विधि को प्रारंभ करने से पूर्व भगवान शिव की पूजा में चढ़ाए जाने वाली सामग्री के विषय में जानते हैं, क्योंकि हम पंडित जी के मंगाने पर सारी सामग्री तो ले आते हैं, लेकिन यह पता ही नहीं होता क्या और क्यों चढ़ा रहे हैं। हमारी अज्ञानता के कारण क्या होता है, दुकानदार हमें कुछ भी सामग्री दे देता है और हम चढ़ा देते हैं। कई बार अज्ञानता के कारण कस्तूरी, गोलोचन इत्यादि के पैकेट में भिंडी के दाने भी दे दिए जाते हैं, जो सर्वथा अनुचित है। अतः जब सामग्री के बारे में पता ही नहीं होगा तो चढ़ाने से क्या लाभ। आज जानेंगे शिव पूजन में प्रयोग की विविध वस्तुएं, जैसे पान, सुपारी, लौंग, इलायची, तिल, जौ, रुई, कपूर, चंदन, पीली सरसों, आग का फूल, अभ्रक, गिलोय, कंकोल, अगरतगर, धतूरा, कस्तूरी, गोलोचन, केसर, जायफल, सर्वौषधि, रक्तचंदन, श्वेत चंदन, चंदन चूरा, अष्टगंध, इत्र, केवड़ा जल इत्यादि, स्वर्ण प्रतिमा, लाल वस्त्र, सफेद वस्त्र, यज्ञोपवीत, तिल का तेल, गोघृत इत्यादि, कलावा, गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, पुष्प, केतकी, कनेर को छोड़ करके शेष गुलाब, आक, धतूरा, गेंदा इत्यादि पुष्प चढ़ा सकते हैं, तथा पुष्पमाला। अपामार्ग अर्थात चिटचिटा नैवेद्य
भगवान शिव को सभी प्रकार का प्रसाद चढ़ाया जाता है, जिसमें षड्रस भोज्य पदार्थ अर्पित करने चाहिए। बिल्वपत्र, रुद्राक्ष फल, बिल्व फल, बेर, जमीरा नींबू, आंवला सहित सकल ऋतुफल चढ़ाए जाते हैं। अष्टोत्तर पूजन हेतु बिल्वपत्र, दूर्वा, तिल, अक्षत और सेवाई के पत्ते 108 गिनकर रख लें। यदि 4 प्रहर की पूजा हो, 4 बार के लिए यह सामग्री एकत्रित करें और असमर्थता में तो एक समय यह भगवान शिव के निमित्त अष्टोत्तर पूजन अवश्य करना चाहिए। इसमें भगवान शिव के 108 नामों से भगवान शिव को एक एक सामग्री चढ़ानी चाहिए, जिसका क्रम आगे पूजा विधि में बताया जाएगा। शिव पुराण के अनुसार व्रती पुरुष को प्रातःकाल उठकर स्नान, संध्या आदि कर्म से निवृत्त होने पर मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड, तिलक और गले में रुद्राक्ष की माला धारण कर शिवालय में जाकर शिवलिंग का विधि पूर्वक पूजन कर एवं भगवान शिव को नमस्कार करना चाहिए। तत्पश्चात श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का संकल्प लेने के लिए हाथ में पुष्प, अक्षत, द्रव्य इत्यादि को लेना चाहिए और यह श्लोक पढ़ना चाहिए। शिवरात्रि व्रतम हेतत् करिष्येहम महाफलम निर्विघ्नमस्तु मे चात्र तत्प्रसादात् जगतपते। यह कहकर हाथ में लिए पुष्पाक्षत जल आदि को छोड़ने के पश्चात यह श्लोक पढ़ना चाहिए। देव देव महादेव नीलकंठ नमोस्तुते कर्तुम इच्छाम्यहम देव शिवरात्रि व्रतम तव तत्प्रसादात् देव देवेश निर्विघ्नेन भवेदिति कामाद्याः शत्रवो मां वै पीड़ां कुर्वन्तु नैवहि। अर्थात हे देवदेव, हे महादेव, हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपका शिवरात्रि व्रत करना चाहता हूँ। हे देवेश्वर, आपकी कृपा से यह व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो और काम, क्रोध, लोभ आदि शत्रु मुझे पीड़ित न करें। आप जानेंगे रात्रि में पूजा कैसे करें। दिन भर अधिकारानुसार शिव मंत्र का यथाशक्ति जप करना चाहिए। अर्थात जो द्विज हैं और जिनका विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है तथा नियम पूर्वक यज्ञोपवीत धारण करते हैं, उन्हें ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। परंतु जो द्विजेतर अनुपनीत हैं एवं स्त्रियां हैं, उन्हें प्रणव रहित अर्थात शिवाय नमः मंत्र का ही जप करना चाहिए। रुग्ण, अशक्त और वृद्धजन दिन में फलाहार ग्रहण कर रात्रि पूजा कर सकते हैं। वैसे यथाशक्ति बिना फलाहार ग्रहण किए ही रात्रि पूजा करना उत्तम है। इस दिन रात्रि के चारों प्रहरों की पूजा का विधान शास्त्रकारों ने किया है। अच्छा तो यह है कि किसी वैदिक विद्वान ब्राह्मण के निर्देशन में वैदिक मंत्रों से रुद्राभिषेक का अनुष्ठान कराया जाए। तथापि इस दिन ब्राह्मण देवताओं की व्यस्तता के कारण अभाव भी हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप स्वयं कैसे सरल पूजा करें, यह जानते हैं। सर्वप्रथम व्रती को यह पूजा की सारी सामग्री जो पहले बताई गई है वह एकत्रित करनी चाहिए। यदि सारी सामग्री के लिए असमर्थ हो तो अपने पास में कम से कम यह सामग्री तो अवश्य ही रखनी चाहिए। जैसे ऋतुकाल के फल, पुष्प, गंध, चंदन, बिल्वपत्र, धतूरा, धूप, दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा 4 प्रहर की पूजा करनी चाहिए, जिसमें षोडशोपचार अर्थात 16 प्रकार के उपचार सामग्रियां अर्पित करने की पूजा विधि यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम शिवरात्रि की सायंकाल को स्नान करके किसी भी शिव मंदिर में जाकर अथवा घर पर ही सर्वप्रथम आचमन करें। 3 बार जल पीकर 1 बार भूमि में छोड़ दें। अपने ऊपर तथा पूजा सामग्री में गंगा जल का छिड़काव करें। दीपक प्रज्वलित करें, धूप प्रज्वलित करें। भगवान गणेश जी, माता जगदम्बा तथा अपने इष्ट देवता, कुल देवी, माता पिता, गुरुदेवता आदि का स्मरण करते हुए भगवान शिव का स्मरण करें। यदि नर्मदेश्वर अथवा अन्य किसी भी प्रकार का शिवलिंग हो, जैसे मिट्टी, पत्थर, स्फटिक इत्यादि, अपनी सुविधानुसार पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर आसन शोधन करते हुए पूजा का इस प्रकार संकल्प ग्रहण करें। संकल्प के लिए अक्षत, पुष्प, जल, पैसे, सुपारी रख लें। संकल्प में क्या बोलना है इसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें देश काल आदि का संकीर्तन करने के अनंतर अपना गोत्र, राशि, नाम, पारिवारिक जनों के नाम का उच्चारण करते हुए बोलें, ममाखिल पापक्षय पूर्वक सकलाभीष्ट सिद्ध्यर्थे शिव प्रीत्यर्थे च शिव पूजनम अहम करिष्ये। तदनंतर सर्वप्रथम पुरुष भस्म धारण करें। घर पर भस्म बनाने के लिए बछड़े या गाय का गोबर लें, उसको जलाकर राख बना लें। फिर साफ कर दूध मिलाकर चंदन जैसा बना लें।
भगवान को चढ़ाने के लिए अलग पात्र में रखें। तदनंतर सर्वप्रथम स्वयं धारण करें। सर्वप्रथम त्रिपुंड अपने ललाट पर, कंठ पर, हृदय पर, नाभि पर, दोनों भुजाओं में, हाथों के मध्य में, मणिबंध अर्थात कलाई में, पीठ में, गर्दन में तथा शिखा में लगाना चाहिए। तदनंतर रुद्राक्ष की माला में गंगाजल छिड़ककर उसमें चंदन, तिल, अक्षत, पुष्प चढ़ाकर भगवान शिव को स्पर्श कराकर ओम नमः शिवाय कहते हुए धारण करें। तदनंतर सर्वप्रथम भगवान शिव का हृदय से ध्यान करें। उसके लिए हाथ में पुष्प, बिल्व पत्र लेकर नेत्र बंद कर अपने हृदय में भगवान शिव की छवि का स्मरण करें। कोई भी शिव जी का ध्यान संस्कृत श्लोक बोल सकते हैं। जैसे सभी को यह स्तुति याद ही होती है, जैसे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आसान शब्दों में इस मंत्र का तात्पर्य यह है कि जो भगवान शिव माता भवानी के साथ मेरे हृदय में निवास करते हैं, जो कपूर के समान सफ़ेद हैं, जो करुणा की अभिव्यक्ति हैं, जो ब्रह्मांड का सार हैं और जो नागों के राजा हैं, उनको प्रणाम है। तदनंतर भगवान शिव को निवेदन करें कि आप कैलाश से हमारे समक्ष इस मूर्ति अथवा शिवलिंग में प्रविष्ट हो जाएं। इसके लिए नमः शिवाय आवाहनम समर्पयामि कहते हुए तिल अक्षत चढ़ाएं। तदनंतर ऐसी भावना करें भगवान शिव आ गए हैं, उनके लिए नमः शिवाय आसनम समर्पयामि कहकर पुष्प का आसन प्रदान करें। तदनंतर जब भगवान शिव आसन पर विराजमान हो गए, उसके अनंतर उनके पैर धुलवाने के लिए गिलोय, कपूर, कंकोल, लौंग, जायफल इत्यादि में जल मिलाकर नमः शिवाय पाद्यम समर्पयामि कहकर यह निवेदित करें। तदनंतर हाथ धोने के लिए अर्घ्य चढ़ाएं, जिसके लिए कुसा, अष्टगंध, अगरतगर, गोलोचन, कस्तूरी, पुष्प, सरसों, दूर्वा, यव अर्थात जौ, दूध, काले तिल, गंगाजल अर्घ्य में मिलाकर चढ़ाएं और कहें नमः शिवाय अर्घ्यम समर्पयामि। सारी सामग्री के अभाव में मात्र जल और तिल मिलाकर भी यह अर्घ्य दिया जा सकता है। फिर 1 चम्मच जल चढ़ाएं। तदनंतर नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अलग अलग तथा सबको एक साथ मिलाकर पंचामृत से बारी बारी से भगवान शिव को स्नान कराकर जलधारा से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए शहद मिश्रित दूध से अभिषेक करें। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से अभिषेक करें। सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के लिए गंगा जल, तिल मिश्रित जल से अभिषेक करें। वैदिक आचार्यों के द्वारा अभिषेक के समय शुक्ल यजुर्वेदोक्त रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों का उच्चारण कराना चाहिए, लेकिन इसमें असमर्थ या अयोग्य है तो भगवान शिव जी की कोई भी स्तुति जैसे शिव तांडव स्तोत्र, रुद्राष्टक, लिंगाष्टक, शिवाष्टक, शिव पंचाक्षर स्तोत्र, शिव महिम्न स्तोत्र आदि के द्वारा भी अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक अखंडित जलधारा से ही करना चाहिए। यदि वैदिक मंत्रों का पाठ करने में असमर्थ हो तो मात्र नमः शिवाय का यथाशक्ति उच्चारण करते हुए यथा सामर्थ्य अभिषेक करना चाहिए। तदनंतर थोड़ा गर्म जल से स्नान कराएं और कहें नमः शिवाय तप्तोदकेन स्नानम समर्पयामि। तदनंतर सफेद वस्त्र चढ़ाएं और कहें नमः शिवाय वस्त्रम समर्पयामि। फिर यज्ञोपवीत चढ़ाएं, फिर 1 चम्मच जल, फिर इत्र इत्यादि सुगंधित पदार्थ चढ़ाएं। तदनंतर चंदन, अष्टगंध, अभ्रक, अक्षत, तिल, भस्म भगवान शिव को अर्पित करें। फिर पुष्प, बिल्वपत्र तथा पुष्प मालिका चढ़ाएं। रुद्राक्ष, धतूरा, अपामार्ग, आंवला, आंख का फूल अर्पित करें। तदनंतर धूप निवेदित करें। 5 दीपक प्रज्वलित कर नमः शिवाय धूपम आघ्रापयामि, दीपान दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि कहें। तदनंतर 1 चम्मच जल घुमा करके छोड़ें। तदनंतर भगवान शिव के नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का 108 बार जप करें। तदनंतर पान, सुपारी, लौंग, इलायची चढ़ाएं और कहें नमः शिवाय तांबूलम समर्पयामि। तत्पश्चात फल, मिष्ठान्न एवं दक्षिणा निवेदित करें। इसके अनंतर यहाँ पर अष्टोत्तर पूजन का विधान भी है, जिसे आप हमारे चैनल पर प्रसारित अन्य वीडियो से प्राप्त कर सकते हैं। चारों प्रहर की पूजा में षोडशोपचार या यथालब्धोपचार से पूजन करते समय ओम नमः शिवाय इस शिव पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। भव, शर्व, शरद, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान इन 8 नामों से
पुष्पांजलि अर्पित कर भगवान शिव की 108 बत्तियों से आरती करनी चाहिए एवं शिवस्यार्धम इस वचन के अनुसार आधी परिक्रमा करनी चाहिए। यदि शिव शक्ति की संयुक्त पूजा करते हैं तो 1.5 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। अंत में भगवान शंभु से क्षमा याचना करें। फिर इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, नियमो यो महादेव ततश्चैव त्वदाज्ञया विसृज्यते मया स्वामिन् व्रतं जातम् अनुत्तमम् व्रतेनानेन देवेश यथा शक्ति कृतेन च संतुष्टो भव सर्वाद्य कृपां कुरु ममोपरि। अर्थात हे महादेव, आपकी आज्ञा से मैंने जो व्रत किया, हे स्वामिन, वह परम उत्तम व्रत पूर्ण हो गया, अतः अब उसका विसर्जन करता हूँ। हे देवेश्वर, सर्व यथाशक्ति किए गए इस व्रत से आप आज मुझ पर कृपा करके संतुष्ट होइए। दर्शकों, अशक्त होने पर यदि चारों प्रहर की पूजा न हो सके तो पहले प्रहर की पूजा अवश्य कर लेनी चाहिए और अगले दिन प्रातः काल पुनः स्नान कर भगवान शंकर की पूजा करें। पश्चात व्रत की पारणा करनी चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार इस प्रकार अनुष्ठान करते हुए शिव जी का पूजन, जागरण और उपवास करने वाले मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। इस महान पर्व के विषय में एक आख्यान के अनुसार शिवरात्रि के दिन पूजन करती हुई किसी स्त्री का आभूषण चुरा लेने के अपराध में मारा गया कोई व्यक्ति इसलिए शिव जी की कृपा से सदगति को प्राप्त हुआ क्योंकि चोरी करने के प्रयास में वह 8 प्रहर तक भूखा, प्यासा और जागता रहा। इस कारण अनायास ही व्रत हो जाने से शिव जी ने उसे सदगति प्रदान की। इस व्रत की महिमा का पूर्ण रूप से वर्णन करना मानव शक्ति के बाहर है, अतः कल्याण के इच्छुक सभी मनुष्यों को यह व्रत करना चाहिए। भगवान शिव को नारियल एवं नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, शंख से जल अर्पित नहीं करना चाहिए। तो दर्शकों, आशा करता हूँ यह शिवरात्रि व्रत पूजन विषयक वीडियो आप सभी को लाभान्वित करेगा। इसी प्रकार धर्म एवं अध्यात्म से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल विवेक चिंतन से। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्ण।